हेलो स्टूडेंट। तो आज देखो आपको मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं जिसका नाम है डिकमान रिएक्शन। इसको हम डिकमान कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। और बच्चों एक सिंपल सा आपने क्लेजन कंडेंसेशन देखा था। क्लेजन कंडेंसेशन क्या क्या था? एल्डोल कंडेंसेशन से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किसमें पाया जाता है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, हम बेस डालते हैं तो उसमें सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, उसको हम एल्डोल बोलते हैं। अब मामला आया क्लेजन कंडेंसेशन में, तो वो मैटर पूरा का पूरा चला गया एस्टर में। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर हमारे पास एस्टर है तो उसमें बेस डालते हैं, तो एक एस्टर का एनायन अपने फ्रेश मॉलिक्यूल जिसपे एनायन नहीं बना है उसके ऊपर अटैक कर जाता है, वो हो गया क्लेजन कंडेंसेशन। अब बच्चों डिकमान कंडेंसेशन वो चीज है कि जब हम एस्टर ऐसा लेते हैं कि दोनों एस्टर यानी जो फंक्शनल ग्रुप एस्टर के हैं बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम कंपाउंड। और आपको पहले मालूम है कि अगर मैटर इंट्रामॉलिक्यूलर का आ गया तो हमेशा स्पीशीज क्या बनती है? साइक्लिक बनती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इसको हम कह भी सकते हैं दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, आराम से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको डिकमान कंडेंसेशन बोलते हैं। अब सिंपल है कि जब भी कभी साइक्लिक स्पीशीज बनती हो यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन आ जाए विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्पीशीज, आपको देखना क्या है? आपको सबसे पहले देखना है कि जो साइकिल की जो रिंग की साइज बन रही है वो साइज कंफर्टेबल है कि नहीं, बनना आसान है कि नहीं, बनेगा तो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो आपको पहले पता है कि बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग साइज होती है? 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग। तो यहां आपको ये कंडीशन देखना होगा। आपको जो सवाल दिया रहेगा वो प्रॉब्लम हमेशा ऐसी दी रहेगी कि आप अगर रिंग बनाएंगे तो रिंग हमारी 5 और 6 और 7 का चांस हमेशा ज्यादा होता है। तो देखिए पहला नंबर रिएक्शन क्या है। हम ऐसा स्पीशीज बनाएंगे, मान लीजिए जैसे आपके पास CH2 है और मान लीजिए CH2 है और यहां कुछ ग्रुप लगा हुआ है, मान लो एस्टर का कोई ग्रुप लगा हुआ है और जो रिएक्शन होती है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। CH2 है और मान लीजिए यहां कोई एस्टर का ग्रुप लगा है OR, और यहां आपके पास CH2 है, यहां कोई एस्टर का ग्रुप लगा है OR। अब सोचो कि हम इसमें अगर हम बेस डाल दें तो यहां बेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोचो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा? वो क्या करेगा? यही इसको हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। रिएक्शन तो आपकी होनी नहीं है। और ज्यादा हीट करेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो यहां सिंपल बच्चों देखो बेस क्या यूज किया जाता है? बेस यूज किया जाएगा क्या? RONA। अब देखा, आप इस तरीके का बेस यूज करो। और अगर बच्चों यहां R की जगह सपोज यहां C2H5 लगा हुआ है और मान लीजिए यहां C2H5 ग्रुप लगा है, तो यहां हम बेस क्या यूज करेंगे बच्चों? यूज करेंगे C2H5ONA। आपने देखा हमने क्यों, इसलिए दोबारा आपको बताने की कोशिश किया जैसे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रीजन क्या है? बाय द वे अगर ये स्पीशीज इसके ऊपर अटैक भी करता है, अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, आने वाला स्पीशीज ये आएगा जो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होगा। वो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन न होकर के सिर्फ वही एस्टर बना का बना रह जाएगा। इसलिए बेस का भी ध्यान देना है आपको। ओके, इट इज क्लियर। अब क्या हो गया? ये एनायन बनेगा। अब देखो एनायन अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, एनायन यहां भी बन सकता है, एनायन यहां भी बन सकता है। और एनायन जब यहां बनेगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा और ये बाहर निकलेगा। अब बताओ ये रिंग की साइज कितनी हुई? 1 2 3 4, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि रिंग की साइज हमको देखना है, उसके अनुसार हम एन के बारे में बात करते हैं। और आपके पास जो स्पीशीज है, आप देखिए ये जो स्पीशीज बनने वाली है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो यहां से स्पीशीज है और जो मैंने ये CH2C किया, ये कहने का मतलब ये यहां से बनने वाली है, यहां C डबल बॉन्ड O आने वाला है और यहां C डबल बॉन्ड O और C2H5 होने वाला है। अब यहां यही बात आपको देखना है n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, r क्या हो सकती है? 4 भी हो सकती है। ज्यादा रिंग साइज भी अनस्टेबल होगा और कम रिंग साइज भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात यहां आपको देखना है। अब इसके देखो प्रोडक्ट तो यही बनता है इसमें। अब इसको आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो बच्चों तो पता लगा यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और एसिड अगर आ जाए और पता लगा कि ये अल्फा ये बीटा, आप देखो ये एसिड आ गया, ये अल्फा हो गया, बीटा, और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा हीट कर दो, अपने आप क्या हो जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो बात समझ में आई? हम बहुत आसानी से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आगे अगर पूछा जाए प्रोडक्ट आप यही बना के रोक दो। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होगा, तो आप बच्चों ये कहोगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद यानी कि वैल्यू कुछ भी हो,
जो भी n की वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा आपको दिया क्या गया है। तो आप देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ आपके पास C तो है ही है, CH है, और C डबल बॉन्ड वो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखा आपने। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद आप देखिए आपके पास जो स्पीसीज बनने वाला है ये तो ये है डबल बॉन्ड, ये है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्फा हो और बीटा पे अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, आप थोड़ा सा हीट कर दो इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकला बच्चों, तो आपके पास जो स्पीसीज बनने वाली है वो स्पीसीज क्या बन जाएगी, ये स्पीसीज बन जाएगी। आपने देखा C डबल बॉन्ड, यानी कहने मतलब यू कैन एबल टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, साइक्लिक कीटोन। तो आप साइक्लिक कीटोन भी बहुत आसानी से इससे बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, बाय द वे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि पहले तो वो डिकमान कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं होगी, बाद में डिकमान की हो जाएगी। बात देखिए, पहले इंटरमॉलिक्यूलर पूछ लेंगे, बाद में इंट्रामॉलिक्यूलर कर देंगे आगे स्टेप में। तो ऐसे स्टेप में देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपके पास C डबल बॉन्ड O है और यहां OC2H5 है, ये क्वेश्चन है। और यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां OC2H5 है, ये कंपाउंड क्या है, दिस इज मैलोनिक एस्टर। अब मान लीजिए मैलोनिक एस्टर में कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास CH2 है, CH2 है और CH2 है, यहां एस्टर लगा दिया, C डबल बॉन्ड OC2H5 यहां लगा दिया और C डबल बॉन्ड C2H5 यहां लगा दिया। अब इसमें हमने बेस यूज किया। अब ध्यान रहना चाहिए बेस क्या यूज करेंगे, बेस ऐसा यूज करेंगे कि हमारा जो स्पीसीज में कोई गड़बड़ी पैदा ना होने पावे, कहीं यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी तो कोई गड़बड़ ना आने पावे। तो ऐसे में हम बेस या क्या यूज करेंगे बच्चों, OC2H5Na। देखा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव यूज किया, क्या करेगा बताओ बच्चों, अल्फा पोजीशन पर क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर अटैक किया, ये बाहर निकल गया। तो अभी जो रिएक्शन है वो क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन की रिएक्शन है। देखो पहला रिएक्शन क्लेजन होगी, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर इंट्रा नहीं है बल्कि इंटर है, ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है। अब देखो ये पहली बार रिएक्शन हुई तो क्या बना होगा, आपने देखा C डबल बॉन्ड O बना और ये जैसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ OC2H5 अपनी जगह पे रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये स्पीसीज यहां से जुड़ गया, ये स्पीसीज जुड़ा क्या, CH2 हो गया, CH2 की जगह CH हो गया। और एस्टर आपने देखो कहां हो गया, C डबल बॉन्ड OC2H5 है, आप बाहर छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, आपने CH2 कर दिया। फिर यहाँ क्या प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, फिर वहां लिख दिया आपने। और यहाँ C डबल बॉन्ड O और OC2H5 बाहर है, देखा आपने, H5 बाहर है। अब अगर इस पर बेसिक मीडियम तो है ही है, अब जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकमान कंडेंसेशन या डिकमान रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा बोलो बच्चों, बेस क्या करेगा, यहां से एनायन बनाएगा, यानी CH2 करके इसको एनायन बनाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा, नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा, यहां भी ये बाहर निकलेगा। अब आप देखो यहाँ रिंग बन गई। अगर आप रिंग की साइज अगर आप यहां देखेंगे तो रिंग की साइज आपको क्या समझ में आ रही है, 1 2 3 4 5। तो आपने देखा आपके पास 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये 5 मेंबर की रिंग आपने बना लिया। और ये देखो आप कीटो ग्रुप कहां लगाया, आप देखिए आपने कीटो ग्रुप यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कीटो के जस्ट बगल में क्या लगा है, आपने देखा CH लगा है, और इसके बाहर क्या लगा है, इसके बाहर C डबल बॉन्ड O और OC2H5 लगा है, आप देखिए। और यहां भी केस देखिए, जे यहां अटैक करेगा कार्बोनिल बनेगा, कार्बोनिल के बगल ये ग्रुप लगा है और ये भी रिंग के बाहर ही है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, OC2H5 दिखाई दिया, हो गया ना। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंपाउंड हमारा बन गया, यानी पहले वाला स्पीसीज हमारा क्लेजन का कंडेंसेशन था, सेकंड वाली जो स्टेप रिएक्शन था वो हमारा डिकमान रिएक्शन हो गया, डिकमान कंडेंसेशन हो गया। अब अगली स्टेप आपसे अपने से पूछा जा सकता है, मे बी इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि बच्चों बताओ हाइड्रोलिसिस कर दो। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको मालूम है इसका तो कुछ होना नहीं है, क्या होगा, ये लगाया एस्टर, एस्टर लगाया क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आप बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। देखा आपने, ऐसे करके आपने यहां C डबल बॉन्ड O डाला, यहां C डबल O बॉन्ड डाला, यहां बन गया एसिड और यहां भी बन गया एसिड। देखा आपने, एसिड बन गया। और अगर कोई आपसे कहे कि चलो हम इसको हीट कर दें तो क्या होगा, तो आपको मालूम है फिर वही बात आ गई, ये एसिड है,
अल्फा पोजीशन बीटा कीटो, ये एसिड है अल्फा पोजीशन बीटा कीटो, ऐसे में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और आपके पास बच्चों ये स्पीशीज बनेगी जहां आसपास दो, आप कहीं भी लगा दो कोई प्रॉब्लम, हम यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप क्या बना लो, ये कंपाउंड बना लो। देखा आपने? तो इस तरीके से ये है कि दो स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी पहला स्टेप कोई दूसरा है, दूसरा स्टेप किसी दूसरी रिएक्शन का नाम आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जबकि रिएक्शन दोनों एक ही तरह की थी, बट यहां साइक्लाइजेशन नहीं था, यहां क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया। ओके, बात समझ में आई? अब देखो हेट्रोसाइक्लिक भी कंपाउंड ऐसे बनाते हैं, एक एग्जांपल और देखिए आप, जस्ट वन मोर एग्जांपल। तो आप देखिए एक एग्जांपल मैं और आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको क्या है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन दी है, सबस्ट्रेट दिया है और रिएजेंट दिया है, वो रिएजेंट उस सबस्ट्रेट के लिए क्या कर सकता है, बस ऐसा नहीं कि आपको रिएक्शन को रट करके रखना है यार क्या हो सकता है क्या नहीं। जैसे एक सिंपल सा तरीका देखिए, हमने आपको दे दिया, मान लो नाइट्रोजन लगा है और यहाँ C2H5 लगा हुआ है और क्या दे दूं, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ लगा है CH2 और यहाँ लगा है CH2, सपोज यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है और यहाँ एस्टर लगा दें, हम वही एस्टर लगा देते हैं, C2H5 लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, आप जो लगाना हो लगा दो, C2H5 लगा दिया, सपोज ये लगा दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा कंपाउंड, अगर हम कहें कि चलो इसमें बेस डाल दें, तो बेस क्या डालेंगे, आप भी पता है आपको क्या डालेंगे, ONA, आप क्या डालोगे बेस, OC2H5Na, मान लो हमने ये बेस डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेस क्या करेगा बताओ बच्चों, ये क्या रिएक्शन हो गया, डिकमान का रिएक्शन हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, कहां बनेगा, एनायन यहां बन जाएगा, तो हम यहां एनायन बना देते, आपकी मर्जी, एक जगह एनायन आपने बना दिया और ये क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा, जब ये नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। देखा आपने? अब आपके पास सिचुएशन पूरी क्लियर है, क्या बना, ये नाइट्रोजन है और यहाँ C2H5 लगा है, लगा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कुछ करने नहीं है आपको। और आप देखो यहाँ CH2 हो गया और ये हुआ CH और यहां हो गया CH2 और यहां भी CH2 हमने कर दिया, बट यहां C डबल बॉन्ड O ही बचा है, देखा आपने, और इसके बाहर बचा है C डबल बॉन्ड O C2H5 बचा है और आपने जोड़ दिया, इससे जोड़ा ना, ये इससे जुड़ गया, कितने मेंबर, रिंग की साइज क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई और 6 मेंबर रिंग बन गई। आप चाहे ऐसे बना लो ना, 6 मेंबर रिंग आपको ऐसे बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा, along with नाइट्रोजन 6 मेंबर की रिंग बन गई आपके पास, ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। लेकिन बच्चों 6 मेंबर रिंग में आपने देखा जहां कीटो बना है, ध्यान रखना, ये जहां हम कीटो कहा कितने नंबर पे बनाएंगे, कीटो नाइट्रोजन से कितनी दूरी पे लगा है, 1 2 3, नाइट्रोजन से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 1 2 3, यहां लगा हुआ है, नाइट्रोजन को अगर ले लिया जाए तो, है ना, तो 1 2 और 3, ये इसको छोड़ करके यानी 2 CH2 छोड़ करके यहां लगा है, तो आप क्या करते हैं, यहां लगा दो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आई। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या है, एस्टर लगा है, जो कि रिंग के क्या है, बाहर है, आपने देखा ये रिंग के बाहर ही तो है, अब रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर हम एस्टर लगा देते हैं, OC2F5 लगा देते हैं, देखा आपने, OC2F5 लगा। अब ये आपका कंपाउंड बन गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आगे कोई कहे कि चलो इसमें आप हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या होगा, जब तक हाइड्रोलिसिस न बोला जाए तब तक आप नहीं कराएंगे आप इसको, हाइड्रोलिसिस किया तो मालूम है आप एस्टर है, एस्टर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एस्टर की। जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस बनी तो वहां क्या बन गया बच्चों, एसिड बन गया, तो आपने देखा क्या हो गया, ये नाइट्रोजन, ये C2H5 अपनी जगह पे है और यहाँ C डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये क्या बन गया बच्चों, एसिड बन गया। अब एसिड बन गया और कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इस एसिड को अगर आप हीट कर दो तो क्या होगा, तो हीट करोगे बच्चों तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीटा कीटो है, तो दैट्स व्हाई तुरंत इमीडिएटली इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपके पास इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, C2H5 हो गया और ये और क्या बन गया, कीटो ग्रुप लग गया। देखा आपने, तो यू हैव द सो मेनी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। डिकमान कंडेंसेशन कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है, बहुत आसानी से इस रिएक्शन को आप समझ सकते हो। तो बच्चों आपने देखा, आज मैंने आपको क्या बताया, डिकमान कंडेंसेशन के बारे में बताया और ये क्लेजन कंडेंसेशन से थोड़ा एक्सटेंडेड है, ये क्या है, साइक्लिक है और साइक्लाइजेशन होने पर हमेशा लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्पीशीज। ओके।